Good afternoon, bachon. Today in the class 11th, we are just going to start the new topic. New topic means new exercise we have started already in the last class. हमने last class में जो exercise start करी थी वो I think 1.2 थी और इसमें हमने आपको समझाया हुआ था null sheets क्या होते हैं, equal sheets क्या हैं, ये हमने आपको बताया हुआ था. बट आज इसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज के बारे में समझाएंगे आपको. ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है. तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं कुछ. और ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 1.2 और सेट थ्योरी में फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत आसान से क्वेश्चन है. इसमें बोर्ड पे लिखने जैसी कोई चीज नहीं होगी, बस आपको बताते जाना है कि ये आपका जो पूछा जा रहा है ये है या नहीं है. हम उसको केवल डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. तो बस 1 मिनट. एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे which of the following are the examples of null set. मेरे सामने यहाँ पे बहुत कुछ पार्ट लिखे हुए हैं और ये बताना इसमें से कौन सा सेट जो है कौन सा स्टेट में नल सेट है या नहीं है. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. अब आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है. क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम चेक करें तो इसमें लिखा हुआ है वेरी सिंपली इट इज रिटन हियर दैट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. जो भी ऑड नंबर्स होते हैं कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. आप सिंपली समझ लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज हम इसमें से 3 ले लें एंड 3 इज ऑड नेचुरल नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2. क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है? पूरा नहीं डिवाइड होता है. ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ दिस इज अ नल सेट. तो फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव हुआ दिस इज द नल सेट. ये क्या हो गया? पहले पार्ट को हम लिख देंगे इसमें नल सेट. यहां लिखेंगे नल सेट. इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया नल सेट. ये नल सेट हो गया. ठीक है, अभी देखते हैं इसमें ये नल सेट निकला. अब इसके बाद में दूसरा पार्ट हम देखेंगे. सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट इज हियर. सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब इवन प्राइम नंबर जो हैं उसको बताना है. ये सेट ये आपके पास में नल सेट है या नहीं है. इवन प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं. खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे. तो सेकेंड पार्ट को हम चेक करते हैं. इसके सेकेंड पार्ट को हम चेक करेंगे तो इन द सेकेंड पार्ट वी सी इन द सेकेंड पार्ट वी हैविंग वन एलिमेंट इज देयर जो इवन प्राइम नंबर दैट इज 2. ये 2 आप देख रहे हैं. सेट ए लिख सकते हैं आप इसको ऐसे करके. ऐसे ये 2 इसे सिंगल टोन सेट भी बोलते हैं. दिस कॉल्ड द सिंगल टोन सेट. अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है देन दिस इज कॉल्ड द सिंगल टोन सेट. तो ये 2 एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम नंबर है. ठीक है, तो ये नल सेट नहीं हुआ. हमें यहाँ पर बताना था नल सेट है या नहीं. तो ये पहला वाला है, दूसरा वाला नो. आप लिख सकते हैं ये नल सेट नहीं है. नो, दिस इज नॉट अ नल सेट. ये नल सेट नहीं है. अभी अगला पार्ट इसमें देखना है उसको. नेक्स्ट इसमें लिखा है x is such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7. जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है. 5 से लेस और 7 से ग्रेटर. तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं. थर्ड पार्ट में बोला गया है. थर्ड पार्ट को चेक करिए. इसकी थर्ड पार्ट में बोला हुआ है x is such that. x is such that आप सेट लिख दीजिए कोई. x is less than 5 and x is greater than 7. तो आप बता सकते हैं ऐसा कोई नंबर है आपके पास में जो 7 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो. नंबर लाइन पे चेक कर लीजिए. ये देखिए जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 एंड 5. यहां तक 5 है. 6, ये 6 हो गया और ये क्या हो गया 7. तो 5 से लेस तो इधर निकलेगा, इस साइड में आएगा और ग्रेटर देन 7 इस साइड में जाएगा. बीच में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं. तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं. तो थर्ड पार्ट इज द नल सेट. ये कैसा हो गया? नल सेट. ये नल सेट निकला. इसके बाद में हम इसके फोर्थ पार्ट को चेक करेंगे. वैसे इन द फोर्थ पार्ट, अगर इसके हम फोर्थ पार्ट को चेक करेंगे तो फोर्थ पार्ट में क्या है? y is such that y is a point common to any two parallel lines. एनी का कॉमन पॉइंट. 2 पैरेलल लाइंस हमारे पास में. आप देखिए यहां से एक लाइन ये और एक लाइन ये, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. इसमें कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं. जो पैरेलल लाइंस होती हैं नेवर इंटरसेक्ट इधर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इन दैट केस, उस केस में क्या होता है आप समझ सकते हो कि उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा. तो दिस इज आल्सो नल सेट. ये भी क्या हो गया? नल सेट. ये भी नल सेट निकल के आ गया.
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। इसमें नल सेट बताना था, जो नल सेट थे उनको लिख दिया गया, जो नहीं था उसको लिख दिया गया। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है, ये हमें देखना है। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है सेकंड क्वेश्चन का, इसको चेक करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का विच इज द फर्स्ट पार्ट, हम इसके फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ऑब्वियसली एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। वी नो the 12 months are there in a month, sorry in a year, so this is the countable। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के काउंटेबल होते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका फाइनाइट सेट, वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये फाइनाइट सेट हुआ। पहला वाला पार्ट कैसा है, ये फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं। आप इसमें आगे लिख सकते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फाइनाइट सेट, पहला वाला। सेकेंड पार्ट को चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, पार्ट इज सेकेंड पार्ट में बोला गया है 1 2 3 और 3 डॉट लगे हुए हैं। अब आप देखिए यहां से सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है इस तरीके से 1, 2, 3 और 1 2 3 डॉट लगे हुए और आगे से लिखा गया। जब ऐसे कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब 3 डॉट लिखने का मतलब होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। एक्चुअली दिस इज अ नेचुरल नंबर्स। ये कैसे हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं, 1 2 3 डॉट लगने का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। इसे आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद इसके हम थर्ड पार्ट को चेक करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है हम उसे चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, चेक कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। इसमें लिखा है 1 2 3 99 और 100 तक लिखा हुआ है। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, वो इसीलिए ये अकाउंटेबल है। आप यहां देखिए, यहां से 1 से स्टार्ट किया 1 2 3 एंड ऐसे करके 99, लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने 100 लिखा हुआ है, ये क्लोज कर दिया ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट इज 100, ये 100 dB, ये फाइनाइट है। इसके एलिमेंट कैसे काउंटेबल हैं, अगर काउंटेबल हैं तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ऑब्वियसली फाइनाइट होगा। अब इसमें आगे देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़े, मैं ऐसे बता दूं, लिखूंगा नहीं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ऊपर वाले जितने नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स उन सबको लिखना है। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, देखिए ये 100 से ऊपर यानी 101 आएगा, कितना होगा 101, ये होगा 101 102 ऐसे करके, और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में बोला गया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, ये आपका फाइनाइट सेट होगा। 99 से लेस जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी कैसे होंगे, फाइनाइट, उनको हम आराम से काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट हो गया। ओके फाइन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इजी, थर्ड क्वेश्चन को भी देखेंगे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द स्टेटमेंट। देखिए हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को, क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करेंगे और थर्ड के फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। थर्ड के फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा हल्का से दिमाग लगाना है। दिस सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो सभी लाइंस का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आप लोग 10 सोच दिमाग पे जोर डालो, मैं तो बता ही रहा हूं। द लाइंस पैरेलल लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है उनका सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। जब दिमाग पे जोर डालिए आप लोग अपने, मैं तब तक बना रहा हूं यहाँ पे फिगर। ऐसे देखिए, ये आप देख रहे हैं वाई एक्सिस था और ये क्या है हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनानी है, तो आप कितनी भी लाइन बना सकते हो। यू कैन मेक इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी आप इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो वी कैन से दैट दिस सेट इज द इनफाइनाइट सेट। ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात थी। इसके सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बहुत आसान है, इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड 26 होते हैं, काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा हुआ,
ये फाइनाइट सेट हो गया। अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट होता है। और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं, ए से जेड तक होते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। ओके, अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of 5, वो सभी नंबर जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं। अब बताइए 5 के मल्टीपल्स जो होते हैं उनको बताना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। भाई दिमाग में जोड़ा लिया आप लोग, है ना? इसी का शायद ये फोर्थ पार्ट था। मल्टीपल ऑफ 5 के जो मल्टीपल्स होंगे वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ऑब्वियसली आप इनफाइनाइट नंबर तक मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5, 4 into 5, जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स है, सबको क्या कर सकते हैं आप? 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। कितने भी नंबर आप निकाल लीजिए उसको 5 से मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके वो, एंड दैट विल बी कॉल्ड द multiple of 5. Suppose you are multiplying 100 with the 5, then we are getting the 500, and 500 is also a multiple of 5. जो 500 है वो भी क्या है? 5 का मल्टीपल है। सेम एज द 1000 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5, वो भी 5 का मल्टीपल होता है। तो यू कैन मल्टीप्लाई एनी ऑफ द नंबर विद द 5 एंड दैट विल कॉल द मल्टीपल ऑफ 5। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए ये चीज जो लिखी हुई है, वैसे अगर जनरली हम ऑब्जर्व करें तो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ पे जो भी एनिमल्स लिविंग हैं, जिंदा हैं, उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं काउंट कर सकते एनिमल्स? भाई जंगल में जाके आपने एक जो है खरगोश को पकड़ा, दूसरा झाड़ी में छुप गया, छोड़ा उसको, अब हमको लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कहा जाए, ऐसे देखा जाए तो जो मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट ने बोला हुआ है, तो ये बोला है कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम फाइनाइट सेट मान लेंगे। ठीक है, लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, दिस इज द फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट हो जाता है। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। जैसे इसका अगला पार्ट हमें दिया हुआ है, पूछा गया है द सेट ऑफ, ये हो गया द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से जो सर्कल्स पास कर रहे हैं उसका सेट आपका ये कैसा होगा? फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? इसका देखिए शायद फिफ्थ पार्ट है ये। सर्कल्स पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से सर्कल्स पास कर रहे हैं वो फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट है? करके देख लीजिए। पास करने का मतलब उसका सर्कमफ्रेंस ओरिजिन से पास करना चाहिए। लाइक दिस, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे करके ऐसे जा सकता है, ऐसे करके ऐसे निकल सकता है। डिफरेंट रेडियस सर्कल कैन बी पास थ्रू द ओरिजिन। अलग अलग रेडियस के सर्कल्स हम क्या कर सकते हैं? ओरिजिन से पास करा सकते हैं। We having different radius circles, so we can say that this is the infinite set. Infinite number of circles can be passed from here. यहां से इसे पास करा सकते हैं। तो ये सेट कैसा हुआ? This set is called the infinite set. ये infinite set है। आप देख लीजिए यहाँ पे different radius के सर्कल कहां से पास कर सकते हैं? ओरिजिन से पास कर सकते हैं। तो दिस विल कॉल द इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट होगा। अभी हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के तुरंत। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया इन द फॉलोइंग स्टेट फिगर ए इक्वल टू बी आर नॉट। ए बी के इक्वल है या नहीं, हमें ये बताना है। इसमें सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है या नहीं, मेरे को ये बताने का है। क्वेश्चन नंबर क्या था? भाई एक मिनट, थोड़ा सा मुझे पानी पीना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 नंबर को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में, चेक करो इसको। ये लिखा है सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। सेट ए क्या है हमारे पास में? वी कैन राइट हियर सेट ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी, एंड सेट बी जो दिया है दिस इज गिवन हियर डी सी बी ए। दिस इज द डी सी बी एंड ए, ये ऐसे करके दिया है। अब हमें ये बताना है कि ये सेट इस सेट के इक्वल है या नहीं है। हमने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी लास्ट वाली क्लास में इक्वल सेट की। इफ टू सेट हैविंग द इक्वल एलिमेंट्स एंड इक्वल एज वेल एज इन द नंबर आल्सो, अगर दो सेट्स के एलिमेंट इक्वल हैं और उनके नंबर्स भी इक्वल हैं, जैसे यहां पर ए बी सी डी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी हैं, वैसे यहां पर भी ए बी सी ओ डी 4 एलिमेंट्स हैं, और कैसे हैं? नंबर में भी 4 ही हैं, इसलिए दोनों कैसे हैं? बोथ आर इक्वल सेट। दोनों कैसे हो गए? इक्वल सेट हो गए। इक्वल होने के लिए जरूरी है कि उनके जो एलिमेंट हैं
वो भी सेम होने चाहिए और उनका नंबर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके बाद में अगला पार्ट हमारे पास में क्या है, उसको चेक करेंगे। इसमें दिया सेट ए दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेट ए की हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 के बाद इसको जरा हटाते हैं यहां से। 4 का सेकंड पार्ट, वी सी द सेकंड पार्ट हियर। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 8 12 and 16 set a is equal to be having 4 8 12 and 16 ये हो गया। एंड बी से जो दिया है, दिस इज बी इज द, इट इज गिवन हियर 8 4 16 and 18। बच्चों दिमाग में जोड़ डालो, इसमें आपको डालना है कि ये सेट इक्वल होंगे या नहीं होंगे। दीज सेट्स आर इक्वल और नॉट इक्वल। वी सी इन द फर्स्ट सेट 4 8 12 16 ये चार एलिमेंट है, चार है यहाँ पर भी, एंड एज वेल एज द 4 इज आल्सो हियर। बट क्या है इसमें 16 है, यहाँ पर कितना है 18, या 4 है 8 है 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें क्या है 18 है। तो these are not equal set। इक्वल होने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए सेट इक्वल नहीं होगा। अभी आगे इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 2 4 6 8 and 10। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं जल्दी से और उसके बाद फिर लिखता हूं। इसी का आई थिंक थर्ड पार्ट होगा ये। थर्ड पार्ट को चेक करेंगे। इसमें लिखा है सेट ए इक्वल टू, ये क्या है 2 4 6 8 and 10 ऐसे दिया है। एंड सेट बी इज हियर। सेट बी क्या गिवन है, सेट बी में गिवन है, हम चेक करेंगे सेट बी में गिवन है एक स्टेटमेंट x is such that x is a positive even integer and less than 10 ऐसे करके लिखा हुआ है। x is such that x is a positive even integer, integer सिर्फ आई लिखा मैंने integer, and x is less than or equal to 10। अब आप बताइए सेट इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है। कैसे इक्वल है, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और 10 ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बी कैसे लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूं तो रोस्टर फॉर्म में क्या निकलेगा, वी नो दैट सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर मींस 2 पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा 4 फिर 6 और 8 उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 10 आएगा। तो वही निकल के आ गया जो इधर था हमारे पास में। इट मींस बोथ आर इक्वल सेट, दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल सेट होंगे। इसका हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड में इसमें लास्ट वाले में दिया हुआ है x is such that x is a multiple of 10। x क्या है 10 का मल्टीपल, इसको भी जल्दी से लिख देते हैं और फिर उसके बाद इसका अगला पार्ट बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका हम 4 देखते हैं, जिसमें लिखा है सेट a x is such that x is a multiple of 10। x क्या है 10 का मल्टीपल है। एंड सेट b क्या दिया है, सेट b इज गिवन हियर। सेट बी क्या दिया है, सेट बी को देख लेते हैं 10 15 20 25 10 15 20 25 एंड 30 एंड 1 ऐसे दिया। अब आप देखो ये सेट इक्वल है कि नहीं है, बोथ सेट्स आर इक्वल आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल हैं या नहीं है, इस चीज को हमें चेक करना है। इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 का मल्टीपल 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा पूरा। यहां चेक करो 10 तो मल्टीपल है 15 नहीं है, 20 है 25 नहीं है, 30 है इसके आगे 35 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 10 के मल्टीपल नहीं है, तो वी कैन से दैट सेट ए क्या है सेट बी के इक्वल नहीं है। हमने ऊपर वाले में इक्वल का सिंबल नहीं लगाया हुआ, वो आपको लगाना होगा जो के पीछे में बताए हुए हैं 1 2 3 वाले पार्ट में, वहां आपको ये भी लिखना होगा सेट ए इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे, नहीं इक्वल है तो सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, ऐसे भी आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे। 5 में लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग हियर सेट्स आर इक्वल गिव द रीजन। अब बताना है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो PA1 का एग्जाम हुआ क्लास सीबीएसई में, आई मीन क्लास 11th का, ठीक है, वहां पर कई बार पूछ लिया जाता है। PA1 के एग्जाम में 1 मार्क्स में या 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सेट ए इक्वल टू गिवन है 2 का मतलब, सेट ए यहां पे गिवन है 2 का मतलब एंड सेट बी हियर, जो सेट बी है वो क्या है, सेट बी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सेट बी दिया है x is such that x is a root of a solution of x square plus 5x। x is such that x is a
रूट लिख लीजिए आप, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। रूट का मतलब इसका जीरो या सोल्यूशन कह सकते हैं, बुक में सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन अभी आपने शायद क्लास 10 लेवल पे नहीं पढ़ा होगा, तो इन्हें रूट लिख दिया, ठीक है। x इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी बताना दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। अब ये सेट इसके इक्वल है या नहीं, ये निकालने के लिए आपको पहले इसका रूट निकालना पड़ेगा, और रूट निकालना तो शायद आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो हम बता दे रहे। देख लीजिए, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 10th में आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स करना, और भी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है, 2 3 जा 6, 2 और प्लस 3 5 हो जाता है, मींस ये x प्लस 3 निकलेगा, ये कितना आएगा, x प्लस 2 आएगा, इक्वल टू 0 होगा। इनको सेपरेटली हम 0 कर देंगे। अगर इनको सेपरेटली 0 करते हैं देन वी गेट x इक्वल टू -2 एंड 3 -3, दो रूट से वैल्यू हो जाएंगे x की। तो सेट b को अगर आप लिखेंगे रूस्टर फॉर्म में देन यू गेट -2 का -3, माइनस पहले लिखो भाई, -3 का -2 ऐसे लिखेंगे। ये सेट बी है और सेट ए है, तो इसमें क्या प्रूव हो गया, सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद और देख लेते हैं जल्दी से। इसमें दूसरा दिया हुआ है x is such that x is leader of word follow, FOLLOW, और फिर दूसरा दे रखा है इसमें b is equal to y is a leader of word wolf। इसमें से बहुत सिंपल बात है, मैं सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूं इस चीज से। इसका अगला पार्ट देख लीजिए, शायद इसका थर्ड पार्ट है, मैं आई थिंक फिफ्थ का। इसमें वर्ड फॉलो लिखा है FOLLOW। क्वेश्चन में कहा गया है x is a सेट ऑफ, x इज ए वर्ड ऑफ फॉलो। इसका एक लेटर वर्ड, जो वर्ड हमारा फॉलो इसका एक लेटर है, तो इसके लेटर को अगर हम सेट बना करके लिखेंगे, सेट ए में अगर इसके लेटर्स को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, दिस इज वेरी इजी। कैसे लिख सकते हैं, एफ सबसे पहले आएगा भाई, एफ लिख दिया, उसके बाद में ओ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, एल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। किसी भी लेटर को डबल करके नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे एल 2 बार आया तो एल को हम सेट लिखते हुए एक बार ही लिखते हैं, वो हमारे पास में 2 बार आया तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे। तो वर्ड जो फॉलो था हमारे पास में, उस वर्ड फॉलो को हमने एक बार करके ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास सेट ही आ गया। सेट बी हमारे पास में सेट बी में लिखा हुआ है कि वाई सच दैट वाई इज अ वर्ड ऑफ वुल्फ, WOLF, शायद यही वुल्फ ही है ना, WOLF, वुल्फ। तो अगर इसके लेटर्स को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, WOL और ये F ऐसे करके लिख दिया। तो देखिए यहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4 है, यहां भी 4 है और इक्वल भी है। F यहां पर है, F यहां पे, LLOOWW। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेट A इक्वल टू सेट B। सेट A क्या है, सेट B के इक्वल हो गया। अब इसके बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम इसका 6 भी देख लेते हैं। 6 नंबर देखते हैं 6 में क्या है, इसको हटाते हैं यहां से और क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एंड 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करेंगे, 6 में क्या है हमारे पास में, चलिए देखता हूं। फ्रॉम, भाई इसके पहले थोड़ा सा पानी पिएंगे हम, एक सेकंड रुक जाओ बस। थैंक यू बच्चों। तो अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। फाइंड द सेट ऑफ गिवन बिलो, सिलेक्ट एज इक्वल सेट। यहां पे कई सेट लिखे हुए हैं, ABCDEFGH तक लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं और लिख के फटाफट आपसे पूछ लेता हूं, और आप भी अच्छे बच्चे हैं, आई थिंक आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा तो फिर मुझे आता है, मैं बता दूंगा। 2 4 8 एंड 12, ये सेट ए हो गया। सेट बी को रिप्रेजेंट किया गया है 1 2 3 एंड 4, और ऐसे सेट सी को हम लिखेंगे। सेट सी जब लिखेंगे तो सेट सी में क्या होगा, 4 8 एंड 12 एंड 14। उसके बाद में क्या है, सेट डी को हम रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पे सेट डी लिखेंगे। तो सेट डी में क्या होगा बच्चों, 3 1 4 12, एंड उसके बाद में सेट ई को लिखेंगे। तो सेट ई कितना है, -1 1 है। एंड सेट एफ, अगर सेट एफ लिखेंगे तो ये कितना है, 0 A, एंड उसके बाद में सेट जी भी है, एफ के बाद में जी है। सेट जी गिवन है 1 -1, और सेट एच भी है, दैट इज 0 1। अब ये बताना है इसमें कौन कौन से सेट इक्वल है। देखो बहुत सारे सेट लिखे आप, ए से लेकर के और एच तक के सेट लिखे। अब इसमें मेरे को ये बताना है
कि which set is equal to which is equal to whom, कौन किसके साथ बराबर है। सेट ए को चेक करते हैं, 1 2 4 8 12, यहां पर कोई ऐसा है 2 4 8 और 12 जैसा यहां पर कुछ भी नहीं है दूसरे एलिमेंट में सेट में, तो ए सेट किसी के भी इक्वल नहीं है। सेट बी को चेक करेंगे 1 2 3 4 और चेक करके देखिए किसी और में है 1 2 3 4 कहीं पर है, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दिया है। सेट डी को शायद हमने गलत लिख दिया है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 1 2 3 4 और ये 12 नहीं बल्कि आई थिंक ये 2 है केवल। ये कितना है 2 है। अगर ये 2 है तो आप चेक कर लीजिए, अगर ये 2 दिया है तो ये इसके इक्वल हो गया। सेट बी में लिखा है 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं। सेट एलिमेंट्स नंबर इक्वल है और एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम श्याम मोहन और फिर लिख लो नाम, राम श्याम मोहन और गोपाल लिख लो, ठीक है। राम श्याम मोहन गोपाल यहाँ पर भी, राम श्याम मोहन गोपाल यहाँ पर भी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दैट केस तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, बोथ सेट्स आर इक्वल, दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। सेट बी इक्वल टू सेट डी हो गया, ठीक है। अभी और देख लेते हैं, और चेक करके देखते हैं। सेट यहाँ पे हम सी को चेक करेंगे, सेट सी चेक करेंगे। सेट सी दिया है 4 8 12 एंड 14, ये क्या है, इसके साथ इक्वल है कोई, इसके साथ भी कोई इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं, पहले हम लिखेंगे सेट बी इक्वल टू सेट डी। सेट बी क्या है, सेट डी के साथ इक्वल है। सेट सी को हम चेक करेंगे तो सेट सी इज नॉट इक्वल टू एनीवन, सेट सी किसी सेट के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, ये भी इक्वल नहीं हुआ। अब हम सेट ई की बात करेंगे तो सेट ई हमारा सेट जी के इक्वल है, और उसी तरीके से अगर हम देखें तो लिख सकते हैं सेट ई इक्वल टू सेट जी, और सेट जो एफ है वो भी किसी के इक्वल नहीं है, वैसे सेट एच भी किसी के साथ इक्वल नहीं होता है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको कभी आती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर आकर के। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द वेरी न्यू टॉपिक दैट इज सबसेट। सबसेट स्टार्ट करेंगे, ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, और इसके लिए हमने आपको कई बार पहले ही बताया हुआ है कि रियल नंबर की जानकारी आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपने क्लास 10th में रियल नंबर नहीं पढ़ा हुआ है तो इस 11th क्लास को स्टार्ट करते ही मैंने रियल नंबर का एक वीडियो बनाया था, आप वहां से एक बार चेक कर लीजिए, उसको स्टडी कर लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। रियल नंबर भी आपके लिए कई बार काम आने वाला है। इंटायर मैथमेटिक्स इज कंसेप्ट विद द रियल नंबर, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द सबसेट्स। सबसेट स्टार्ट करेंगे, सबसेट्स के बाद में फिर हम आपको समझाएंगे इसमें पावर सेट क्या होता है और इंटरवल्स क्या होते हैं, सेट्स की इंटरवल क्या है, ये सिखाएंगे। इंटरवल्स को लिखना दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसेट्स एक बार हम आपको समझा देंगे इसके बारे में, समझ थोड़ा सा आगे दोबारा करें। सबसेट का मतलब होता है इफ देयर टू सेट्स A and B and all the elements of set A constitute set B, then we can say that set A is a subset of set B। अगर सेट A के सभी के सभी एलिमेंट सेट B में हैं तो हम ये बोलेंगे कि सेट A सेट B का सबसेट है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।